नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्यूचर टेंस का जो है लास्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसमें एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहां पे जो आपको दिख भी रहा होगा, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इतना डिफिकल्ट लेवल का है। अगर यहां पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो नहीं बता पाएंगे इसको, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल डिटेल वाइज जो है कवर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके बाद हमारी जो है कंडीशनल सेंटेंस के साथ एक क्लास में हो जाएगा, 2 क्लासेस में जो है आपका टेंस जो है पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहां पे स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो सबसे पहले पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सी, इसके बाद यहां पे ब्लैंक आ गया, कम बैक होम बाय इवनिंग। अब यहां पे विल हैव आएगा या विल हैव बीन आएगा, क्यों? अब यहां पे कंफ्यूजन क्यों हुआ? इवनिंग है, इवनिंग मॉर्निंग निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इससे आपने सोचा कि ये तो फ्यूचर जो है परफेक्ट कंटिन्यूस में हो गया। लेकिन फिर आपने देखा कि यहां पे तो बाई दे रखा है, ना सिंस दे रखा है, ना फ्रॉम दे रखा है। अगर सिंस की जगह भी अगर फ्रॉम का यूज हो, ना फोर देख रखा है, तो फिर कैसे करें? फिर इसमें क्या हो जाएगा? तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बाई इवनिंग, बाई मॉर्निंग, एट दिस टाइम, ये जो एडवर्ब्स है वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट की ही होती है। हालांकि इवनिंग अगर सीधा इवनिंग आ जाए ना, फ्रॉम इवनिंग, सिंस इवनिंग या फॉर इवनिंग, यहां पे बाई की जगह फॉर, फ्रॉम, सिंस आ जाए, तो आप यहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कर सकते हो। लेकिन बाई इवनिंग, बाई प्लस इवनिंग मॉर्निंग, ये जो समय है वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट में यूज किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं यूज किया जाता। तो इसलिए यहां पे जो है विल हैव बीन गलत हो जाएगा, इसमें जो है विल हैव सही होगा। यानी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ उसमें इस प्रकार से होगा, सी विल हैव, और सी के अनुसार विल ही आएगा, क्योंकि ही सी इट किसी का नाम यू दे, इसके साथ हमेशा विल लगता है, और शैल लगता है यू और वी के साथ। तो मैं बात करूं, सी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग, यानी फर्स्ट वाला तो यहां पे कंप्लीट हो गया, सी विल हैव बीन कम होम बाय इवनिंग। अब यहां पे जो सेकंड वाला है यू आ गया, इसके बाद ब्लैंक दे रखा है, इसके बाद दे रखा है रीड द गीता। अब यहां पे जो है विल हैव आएगा या विल आएगा? अब ये आपका सेकंड वाला भी कंफ्यूजन है, थर्ड वाला तो ज्यादा कंफ्यूजन है। ये दोनों सवाल जो डिफिकल्ट लेवल के हैं। बात करूं, क्योंकि मैं आपको थोड़ा नॉर्मल लेवल दे रहा था, अब लास्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट आ गया तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लेवल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था और इसके लिए सवाल ऐसे लेकर भी आया हूं। बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, यू, इसके बाद आ गया ब्लैंक, इसके बाद है रीड द गीता, विल हैव आएगा या विल आएगा? अगर आप साधारणतः वाक्य को देखते हो, यू रीड द गीता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, द गीता दे रखा है ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहां पे सीधा विल आ जाना चाहिए, ऐसा अगर दिमाग लगाते हो। लेकिन अगर आप इस वाक्य का कई बार जो है वाक्य का हिंदी अनुवाद करना जरूरी हो जाता है। किस लिए? कि सीधा इंग्लिश में देखोगे आपको बिल्कुल ये लग रहा है कि ये तो विल आ जाएगा, यहां पे साधारण दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ना ही कोई आईएनजी, ना कुछ यहां पे जो थर्ड फॉर्म वगैरह दे रखी है, इसका मतलब ये बिल्कुल विल हैव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि थर्ड फॉर्म दे ही नहीं रखी है। लेकिन आपको दो कंफ्यूजन इसमें है, मैं बताऊं। रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी रीड होती है, अगर आपको पता हो तो। लेकिन इंग्लिश में देखोगे तो नहीं पता चल पाएगा। भाई मुझे भी नहीं पता चलता, सही बात बताता हूं, मुझे भी नहीं पता चलता कि यहां पे ये थर्ड फॉर्म है क्या। लेकिन अगर आपने रूल जो पढ़ा होगा ना इसका, तो आपको पता चलेगा। क्यों? कि यहां पे जो है, जो रीड द गीता, यानी यू रीड द गीता, यानी तुमने जो है शायद गीता पढ़ी होगी। ये रूल मैंने किस में कराया था? फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाते टाइम मैंने ये रूल करवाया था कि शायद जो है आपने गीता तो पढ़ी ही होगी। गीता क्योंकि एक बड़ा ग्रंथ है हमारा, तो हम उसे मतलब मैक्सिमम लोग पढ़ते ही हैं, या पढ़ चुके होंगे, या शायद पढ़ी होगी। तो ये बात हम जनरली कह सकते हैं। ये भविष्य की जो है बातें हैं, सॉरी भूतकाल की जो बातें हैं उनको, यानी लाइकलीहुड या जो है मतलब अनुमान को जो है व्यक्त किया जाता है इसके द्वारा, और वो हमेशा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है, ना कि फ्यूचर सिंपल में। यानी यहां पे आप सीधा वाक्य देख के सीधा विल नहीं लगा सकते। इसमें आपको ये रूल पता होना चाहिए कि गीता द गीता, यानी ग्रंथ दे दिया जाए कोई बड़ा, जैसा मतलब जिस चीज को भूतकाल की चीज है वो हमको पता है कि वो पहले से हो चुकी होगी भविष्य में, ये जो चीजें होती है वो आपका हमेशा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आती है। तो ये जो वाक्य है, जैसे गीता पढ़ी होगी, कुरान पढ़ी होगी, बाइबल पढ़ी होगी आपने, शायद ये जो अनुमान लगाया जाता है पास्ट से लेकर, पास्ट के अनुमान लगाया जाता है, भविष्य के अंदर पास्ट का अनुमान लगाया जाता है, इस प्रकार के जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट में होते हैं। तो इसमें आपका जो है विल हैव आ जाएगा, ना कि विल। यानी ये वाक्य हो जाएगा, यू विल हैव रीड द गीता। अब आपका थर्ड नंबर है द प्लांट्स, इसके बाद ब्लैंक आ गया। अब यहां पे ड्राइड बिफोर इट रेन्स, अब यहां पे विल हैव आएगा या हेड आएगा? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि हाँ भाई दो भागों में बंटा हुआ है, बिफोर आ रखा है, यानी यहां पे हेड आ सकता है। लेकिन आपको दिमाग लगाना है, एक तो सॉरी आप सोचोगे कि हाँ भाई द प्लांट्स दे रखा है,
वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे हेड लगा दे, बिफोर दे ही रखा है क्योंकि आफ्टर होता तो हम यहाँ पे हेड लगाते, हालांकि ब्लैंक है तो हम हेड लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप अगले वाला वाक्य देखोगे तो यहाँ पे रेंस है, यानी प्रेजेंट सिंपल है, ना कि यहाँ पे पास्ट सिंपल है। यहाँ पे पास्ट सिंपल होता तो आप हेड लगा सकते हो, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है। और जैसा बताया हुआ है कि बिफोर से पहले अगर यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो बिफोर के बाद अगर यहाँ पे आपका फ्यूचर जो है प्रेजेंट सिंपल हो तो यहाँ पे या तो अगर क्लोज वाला है तो आपका फ्यूचर सिंपल आएगा, नहीं तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे विल हैव है फ्यूचर परफेक्ट का, तो यहाँ पे जो आपका विल हैव आ जाएगा, यानी थर्ड वाला हो जाएगा द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर देयर इट रेन्स, यानी वर्षा से पहले जो है यहाँ पे जो पौधे हैं वो सूख चुके होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो 3 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 2 यहाँ पे जो क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भी एंड हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका 4th नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द फार्मर्स, इसके बाद ब्लैंक आ गया, वर्किंग इन द फील्ड, विल यहाँ पे दोनों पे विल दिया हुआ है, तो आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये प्लूरल है तो इसके साथ सेल नहीं आएगा क्या। चाहे प्लूरल हो, लेकिन अगर आई और वी नहीं है तो आई और वी के अलावा सभी के साथ जो है, इसमें एक वचन वाला मैटर नहीं है, इसमें सभी के साथ जो है विल ही आएगा, ये तो आपको पता चलिए। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि द फार्मर्स, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर दे रखा है, इन द फील्ड दे रखा है। अब यहाँ पे अगर कंफ्यूजन आपको तब होता जब विल हैव आता और विल हैव बीन तो आ रखा है, विल हैव की जगह विल भी आता, यानी यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूज हो जाता है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज हो जाता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर दे रखा है, ना ही कुछ ऐसा यहाँ पे वो दे रखा है कि उससे एडवर्ब दे रखा है कि उसे पहचान पाओ आप, तो आप कंफ्यूजन हो जाते, गलत भी कर देते। लेकिन इसमें बिल्कुल आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि विल हैव है, विल हैव तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस आईएनजी दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी विल हैव भी नहीं आएगा इसमें। और अगर यहाँ पे विल भी देता, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रखूंगा। अगर यहाँ पे वो देता तो यहाँ पे आपको पता है बाय इवनिंग देता, सॉरी बाय इवनिंग नहीं, टुमारो देता, द नेक्स्ट डे देता, यानी कुछ ना कुछ एडवर्ब उसकी जरूर देता अगर यहाँ पे विल भी देता तो, क्योंकि विल भी देता तो बिल्कुल एडवर्स देनी होती, वरना बिल्कुल कंफ्यूजन है, कोई भी इस प्रकार से नहीं बता पाएगा। हालांकि इसमें विल हैव है और विल हैव बीन है, तो इसमें से विल हैव बीन यहाँ पे इसमें राइट आंसर है, यानी ये वाक्य हो जाएगा द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन दैट फील्ड। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है ही, इसके बाद ब्लैंक आ गया, वास्ट द फिल्म मदर इंडिया, विल हैव आएगा या विल आएगा। अब यहाँ पे एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देख के आप इसमें बता दोगे, क्योंकि उसमें तो रीड में तो थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, लेकिन वाच में तो वाच्ड होती है, तो इससे आपको पता लगा लोगे। लेकिन इसमें एक भी रूल ये भी आपको याद रखना है, ये भी उसी प्रकार का रूल है, ही वास्ट द फिल्म मदर इंडिया, यानी उसने शायद जो है अनुमान लगाया जाता है कि शायद उसने जो है भूतकाल का अनुमान लगाया जाता है भविष्य के अंदर, यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि उसने शायद मदर इंडिया फिल्म तो देखी होगी, लगभग बंदों ने, ऐसा नहीं कहता पूरे भारत ने देखी है या मतलब सभी ने देखी है, हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है भविष्य भूतकाल के, शायद उसने मदर इंडिया तो फिल्म देखी होगी क्योंकि फेमस फिल्म है, लगभग लोग देख चुके हैं, तो इसलिए शायद एक अनुमान लगाया जा रहा है कि निश्चित हो सकता है कि क्या पता उसने भी यहाँ पे जो फिल्म देखी हो। तो उसके लिए जो है हमेशा फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया जाता है, ना कि फ्यूचर सिंपल का। तो यहाँ पे जो ये वाला सही हो जाएगा विल हैव। तो अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 4th नंबर, द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड, और 5th हो जाएगा ही विल हैव वॉच्ड द फिल्म मदर इंडिया। अब फ्रेंड्स आपके फ्यूचर टेंस के भी 4 के 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूज, परफेक्ट कंटिन्यूज, इसके बाद उसके चारों जो है आपके उसके स्ट्रक्चर शुरू से एडवर्ब, उसके अलावा उसके 4 प्रैक्टिस है। इस प्रकार से पास्ट के भी, इस प्रकार से फ्यूचर के भी हम उस प्रकार से कर चुके हैं, और अब आपके टेंसेस वैसे ओवरऑल कंप्लीट हो चुके हैं। कंडीशन सेंटेंस के 1 या 2 क्लासेस है, उसके बाद हम जो है अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं ये सेशंस, ये वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अगर सेशंस वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो दोस्तों फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।